प्रभाकर की तरफ मैं रुख करूंगा, क्योंकि अब प्रभाकर, मैंने भूपेंद्र से भी यह सवाल किया था कि देश की अदालतें, चाहे वो हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, निचली अदालतों की बात करें, एक ही मामले को बड़े अलग ढंग से देखते हैं। निचली अदालतों में राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली, मैक्सिमम सजा सुना दी गई। हाई कोर्ट ये मामला गया, हाई कोर्ट ने एकदम से खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट जाते ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां कुछ और ही होती हैं कि कैसे मैक्सिमम सजा दे दी गई। तो इसे किस तरह से देखेंगे जो पूरा प्रकरण रहा है शुरू से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, प्रभाकर? रवि, इसीलिए अपने यहाँ के जुडिशियल सिस्टम को, पेंडेंसी वगैरह को छोड़ दीजिए, तो जुडिशियल सिस्टम को जो 3 टायर जुडिशियल सिस्टम है, इसीलिए इसको बेहतर कहा जाता है कि अगर निचली अदालत से कोई गलती हो जाती है तो ऊपर की अदालतें उसे दुरुस्त कर सकती हैं। हाई कोर्ट से गलती, निचली अदालत से गलती हुई, हाई कोर्ट से गलती हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे दुरुस्त कर दिया। यही व्यवस्था होती है और ऐसा होता है। और चूंकि एक और बात कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वहां पर तमाम चीजों को देखने की छूट है एक तरह से। निचली अदालतें केवल आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्टेम्प्ट के प्रोविजंस को देखती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज राहुल गांधी के फैसले के मामले में जो फैसला लिखा है, उसमें जो वजह बताई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो किसी कानून की किताब में नहीं मिलेगा। वो फैसला में उसने जो कोर्ट ने ये बात कही है कि इससे राहुल गांधी के व्यक्तिगत अधिकार का मसला नहीं है, केवल ये उन करोड़ों लोगों के अधिकारों से जुड़ा मसला है जिनके नेता है राहुल गांधी, जो उनके वोटर है, जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, उनके अधिकारों का मसला है। ये किसी आईपीसी, सीआरपीसी में ये प्रावधान नहीं मिलेगा। और इसी को बोलते हैं कि जो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करता है, जो इंटरप्रिटेशन निचली अदालतों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं या उनको इतनी करने की छूट नहीं है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसने जो वजह बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यही है कि अगर एक आदमी, केवल राहुल गांधी एक सांसद नहीं होते, एक कोई सामान्य आदमी होता, ये कोई रवि ठाकुर होते या कोई प्रभाकर मिश्रा होते या कोई और होता, सांसद नहीं, उसी पार्टी का कोई और नेता होता जो सांसद या विधायक नहीं होता, तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस दोष सिद्धि पर स्टे नहीं लगाता। सुप्रीम कोर्ट की शर्त है, सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले में एक शर्त दे रखी है कि कन्विक्शन पर, सजा पर रोक सामान्यतया होता रहता है, लेकिन कन्विक्शन पर स्टे लगाने की जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले से शर्तें निर्धारित कर रखी हैं एक फैसले में, उसमें कहा कि जब तक एक्सेप्शनल स्थिति नहीं आती, इररिपेरेबल लॉस नहीं होता है उस कन्विक्शन पर स्टे होने के बगैर, तभी सुप्रीम कोर्ट उस पर कन्विक्शन पर स्टे लगाता है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस गवई ने यही बात एडवोकेट सिंघवी से कही थी कि आपको हमारे सामने यह प्रूफ करना है कि राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर अगर कोर्ट रोक नहीं लगाता है तो इररिपेरेबल लॉस होगा। ये एक्सेप्शनल केस है। और उसके बाद चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी देश के जो सबसे बड़े कानून विशेषज्ञों की बात करें, संविधान विशेषज्ञों की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की बात करें, उनमें है, और उन्होंने जो एक एक करके दलीलें दी उसमें कोर्ट कन्विंस दिखा, और कोर्ट कन्विंस दिखा और इसलिए ऐसा फैसला दिया, इसलिए कि महेश जेठमलानी जो राम जेठमलानी के पुत्र हैं और वो भी बड़े वकील हैं, वो याचिकाकर्ता की तरफ से, माफ कीजिएगा, शिकायतकर्ता की तरफ से पेश हो रहे थे। और उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने जानबूझ के बयान दिया था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो जो एक बयान था, आपको याद होगा राफेल के मामले में, पूरे देश को पता है, चौकीदार चोर है वाला बयान, उसमें राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का, अवमानना का मामला चलेगा। और उसके बाद से राहुल गांधी ने बिना शर्त माफी मांग ली थी। उस पर महेश जेठमलानी ने कहा कि माय लॉर्ड, आपके सामने इन्होंने माफी मांग तो ली थी, लेकिन इनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। इन तमाम बातों का सुप्रीम कोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतनी सी बात कही कि दो सवालों के जवाब, एक सवाल का जवाब नहीं है, निचली अदालतों ने नहीं दिया, हाईकोर्ट ने नहीं दिया, कि आखिर राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा क्यों दी गई। कहीं भी फैसले में इसका जिक्र नहीं है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। दूसरी वजह अपने दर्शकों को एक बार फिर साफ कर दें, अपने दर्शकों को एक बार फिर साफ कर दें कि अभी ट्रायल चलेगा। अभी सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उसमें कन्विक्शन पर स्टे लगाई, यानी दोष सिद्धि पर स्टे लगाए, जिससे राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बहाल हो गई है। लेकिन अभी यह मामला आगे चलेगा, आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। संजीव की तरफ मैं रुक लेता हूं। संजीव, अब क्योंकि ये कानूनी लड़ाई थी जिसमें राहुल गांधी को राहत मिली है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई में अपने अपने तरीके से मैसेज देने की कोशिश हो रही है। क्या ये माने जब राहुल गांधी की लोकसभा में एंट्री होगी उसका एक इवेंट बनाया जाएगा? और दूसरा, अब ये पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है? आम लोग जानना चाहते हैं कि अब राहुल गांधी की लोकसभा में एंट्री कैसे होगी, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा ये? देखिए, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि
स्पीकर ऑफिस खुद ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, स्वतः स्फूर्त कॉग्निजेंस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, और वो चिट्ठी जारी कर सकता है राहुल गांधी के सदस्यता की बहाली की। क्योंकि पिछली दफ़ा उन्होंने कुछ इस तरह का कॉग्निजेंस लिया था जब सूरत कोर्ट में 23 मार्च को फैसला हुआ था, और अगली ही दोपहर में ये फैसला आ गया था सचिवालय जो स्पीकर का है उनकी तरफ से। और मुझे याद है 24 मार्च को राहुल गांधी 23 मार्च को सज़ा पाने के बाद 24 मार्च को सुबह संसद आए थे, तो कुछ सांसदों ने ऑब्जेक्शन किया था, सत्ता पक्ष के सांसदों ने, कि जब ये कन्विक्टेड हो गए हैं तो ये यहाँ नहीं आ सकते हैं। और 2-3 घंटे के भीतर ही 2 शब्द की मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। सत्य में जयते, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत। डिटेल आना भी शुरू हो गए हैं और एक ही नारा, सत्यमेव जयते। ठीक है, मैं भूपेंद्र की तरफ रुख कर लेता हूं। भूपेंद्र, आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। हम देख रहे हैं देश के अलग अलग जगहों से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, मिठाइयां बंटना शुरू हो गया है। जरा अहमदाबाद में क्या है कांग्रेस दफ्तर में माहौल? बिल्कुल, यहाँ पर भी माहौल जो है वो एक तरफ से जिसने का ही है, लेकिन फिलहाल तमाम जो मीडिया पर्सन है वो धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, और एक करके टिप्पणियां जो है वो कांग्रेस की तरफ से आ रही है। हमने कुछ देर पहले जैसे कि दिनेश तिवारी से बात की, उन्होंने खुल के बताया तमाम चीजों पर, और इसी तरह से कांग्रेस के दूसरे नेता जो है वो भी यहाँ पर एकत्र होने लगे हैं। मैं एक बार जो यहाँ का ब्रेक रूम है उसके भी मंजर दिखाऊंगा। आप देखेंगे कुछ मीडिया पर्सन यहाँ पर आने लगे हैं। दिनेश तिवारी अभी भी बैठे हुए हैं। अगर आप चाहे, आपका कोई सवाल है दिनेश तिवारी को, मैं जरूर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार फिर, ऑडियो की दिक्कत आ रही है भूपेंद्र? ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र, ऑडियो नहीं आ रहा है। भूपेंद्र, ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं प्रभाकर की तरफ रुख कर लेता हूं। ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं प्रभाकर की तरफ सीधा रुख कर लेता हूं। ऑडियो में इशू हो रहा है। प्रभाकर, क्योंकि आज इस पूरे मामले में जब शुरुआत हम सुबह सुबह हुई थी तो आपने ही खबर दिखाई थी कि राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में यह कहा था, राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में कहा था कि मैं माफी नहीं मानूंगा। तो क्या ये माने? क्योंकि राजनीतिक लड़ाई के लिए राहुल गांधी का ये स्टैंड बड़ा मायने रखता है कि मैं माफी नहीं मानूंगा, और राहुल गांधी को बिना माफी के सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल गई। तो ये अटैकिंग जो अप्रोच थी, इसे किस तरह से देखें? बात कही थी कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए कि हमने कोई गलती ही नहीं की है। और आप दर्शकों ने भी देखा, सब लोगों ने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी का जब कन्विक्शन हुआ और राहुल गांधी की सदस्यता जब गई, उसको भी उन्होंने किस तरह से पॉलिटिकली उसका माइलेज लेने की कोशिश की। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दिया है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राहुल गांधी कोई इंडिविजुअल सामान्य आदमी नहीं है, राहुल गांधी एक सांसद हैं। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक बात और अंतर्निहित है, वो ये कि राहुल गांधी को जो मैक्सिमम सजा दी गई थी, चूंकि अदालतों ने उसकी वजह नहीं बताई, ट्रायल कोर्ट ने वजह नहीं बताई, हाई कोर्ट ने भी जब उस पर मुहर लगाई तो वजह नहीं बताई, तो मतलब ये कि राहुल गांधी के साथ ज्यादती हुई मैक्सिमम सजा देकर। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि राहुल गांधी इस मौके को भुनाएंगे, कांग्रेस इस मौके को भुनाएगी। गांधी का, अब राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता। मैं स्वागत करता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का। यह बहुत शानदार फैसला है और बहुप्रतीक्षित फैसला है, और हमें पूरी उम्मीद थी कि ऐसा फैसला आएगा। जो लोग आरोप लगा रहे थे कि बदनाम करने की कोशिश करते हैं बीजेपी की तरफ से, बार बार राहुल गांधी पे हमला किया जाता है, तो आप लोगों के लिए बड़ी जीत है? बिल्कुल बड़ी जीत है। माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी बहुत शानदार। एक मिनट कैसी सर, राहुल गांधी को एक मिनट लौट। तो साफ तौर से देख रहे हैं आज की इस वक्त की बड़ी खबर। आपको अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें,
राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम स्टे लग गया है, दोष सिद्धि पर रोक लग गई है, जिसका अर्थ यह हुआ कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बहाल हो जाएगी। यानी अब कुछ दिनों बाद ही राहुल गांधी आपको एक बार फिर लोकसभा में नजर आएंगे। यानी 2024 की लोकसभा लड़ाई में राहुल गांधी लड़ते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, क्योंकि लगातार अब रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, मैसेज अब यहां से कांग्रेस क्या देने की कोशिश करेगी? साजिश थी और इस साजिश में हमें जीत मिली है। निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी, सरकार को जवाबदेह बनाते हुए और प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए। क्या राहुल गांधी एक बार फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा होगा तो राहुल गांधी उसमें स्वाभाविक तौर पर शिरकत करेंगे? श्री राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली आज से चली जाएगी। आज ही स्पीकर लोकसभा को, जैसे उन्होंने 6 घंटे में निर्णय कर दिया था, आज ही स्पीकर लोकसभा को अपना निर्णय स्थगित कर देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। The judgment and order of the Supreme Court of India today has once again re-established the faith of common people of the country in the Supreme Court of India. ठीक है, तो आप देख रहे हैं रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। एक ही जो बयान सामने आ रहा है कि सत्य की जीत हुई है, जय हिंद ट्वीट करके भी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ही जाहिर करने की कोशिश की थी। संजीव, अगर आपने मेरा वो सवाल सुना हो तो मैसेज कांग्रेस की तरफ से यही दिया जाएगा, साजिश थी बीजेपी की जिसमें राहुल गांधी की जीत हुई है? जाहिर है, देखिए, एक झटके की तरह वो फैसला आया था जो 23 मार्च का फैसला था, और अब उसे एक बीता हुआ कल मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले को एक राजनीतिक जीत के रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बार बार आप सवाल उठा रहे हैं कि कब वापसी होगी, तो यहाँ ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये संजीव माफ़ी चाहूँगा, एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर टीवी स्क्रीन पे सामने आ रही है और इसमें लिखा है, आ रहा हूं सवाल जारी रहेंगे, आ रहा हूं सवाल जारी रहेंगे। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे यह तस्वीर शेयर की गई है जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई है। राहुल गांधी लोकसभा में बैठे हुए हैं एक तस्वीर के साथ, और देखिए किस तरह से वहां पे कैप्शन जो दिया गया है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इसे राहुल गांधी का ऑफिशियल बयान माने, ये अपने आप में बड़ी बात है। आ रहा हूं सवाल जारी रहेंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की सजा पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई टिप्पणियां भी की गई हैं निचली अदालतों पे, हाई कोर्ट पे, कि मैक्सिमम सजा दे दी गई, लेकिन कोई वजह नहीं बताई गई। यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पे नजर आ रही है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी जब लोकसभा में आएंगे तो क्या यह बड़ा इवेंट होगा, किस तरह से जवाब देंगे, यह देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे इस बड़ी खबर पे। लगातार बने हुए देखते रहिए News 24।